नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के विज्ञान विषय से संबंधित है। जो पुस्तक हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं उसका नाम है NCERT की मेन पुस्तक है और अध्याय का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। आइए इस एक्सरसाइज के 7 के, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को हल करना हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। अगर इससे पहले के प्रश्नों को देखना है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल आपके सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि 30 माइक्रोफैरेड का एक आवेशी संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरित से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति क्या होगी? ठीक है, चले भाई, हम इसके लिए रेडी हैं। सवाल को हल करते हैं। सवाल बहुत अच्छा है। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो प्रेरकत्व का मान है उसको नोट डाउन करेंगे। तो लिखेंगे प्रेरकत्व L बराबर ये हो जाएगा 27 मिली हेनरी। आप फार्मूला लगाया, 1 मिली हेनरी बराबर 10 की घात -3 हेनरी। तो ये हो गया आपका 27 गुणे 10 की घात -3। ठीक है, चले आगे। आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो सवाल हमको आपको दिया गया है उसमें हम लोग आगे चलेंगे। तो हम नोट डाउन करेंगे कि संधारित्र की धारिता, तो ये 30 माइक्रोफैरेड, तो नोट डाउन किया। संधारित्र की धारिता C बराबर, अब ये हो गया 30 माइक्रोफैरेड। अब फार्मूला हो गया आपका 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10 की घात -6 फैरेड। तो ये हो गया आपका 30 गुणे 10 की घात -6 फैरेड। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर प्रेरकत्व का मान L बराबर कर लिया हमने। अब स्वतंत्र दोलन हेतु कोणीय आवृत्ति निकालनी है। तो लिखेंगे चूँकि स्वतंत्र दोलन हेतु कोणीय आवृत्ति और ये हो जाएगा आपका ओमेगा F इज इक्वल टू 1/√LC 1/√। L का मान 27 गुणे 10 की घात -3 गुणे 30 गुणे 10 की घात -6। ये हो गया 1/, ये हो गया आपका √। 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81। तो ये हो गया आपका 810 गुणे 10 की घात -9। वर्गमूल निकालने के लिए जो घातें हैं वो सम संख्या के रूप में निरूपित होनी चाहिए लगभग। तो ये हो गया हमारा कि 1/√, ये हो जाएगा आपका 81 × 10⁻⁻9 + 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/√81 × 10⁻⁻8। आइए वर्गमूल निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁻4। ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴/9। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब 9 का भाग देंगे तो हमारा आ रहा है कितना, 1.1 गुणे 10 की घात 3 रेडियन प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि जो प्रश्न में आपको दोलनों की कोणीय आवृत्ति निकालने के बारे में चर्चा की गई थी वो आप यहाँ बेहतर तरीके से निकाल करके समझ पाए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। सवाल में कि एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ को जिसमें प्रतिरोध का मान 20 ओम है, प्रेरकत्व का मान 1.5 हेनरी है, संधारित्र की धारिता 35 माइक्रोफैरेड है, तो कह रहे हैं एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट AC आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तो पूरे एक चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति क्या है। तो जो डाटा आपको दिया गया है उसको यहाँ पर नोट करेंगे। तो सबसे पहले नोट करेंगे LCR परिपथ में अब ये है हमारा सबसे पहला डाटा हमें मिला, प्रतिरोध R बराबर 20 ओम, प्रेरकत्व L बराबर 1.5 हेनरी, फिर संधारित्र की धारिता 35 माइक्रोफैरेड और फार्मूला लगा दिया 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10⁻⁻6 फैरेड, और ये हो गया आपका 35 × 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। हमको साथ में वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि VRMS इज इक्वल टू 200 वोल्ट। अब देखिए भाई, आपको एक थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ाया गया होगा कि जब परिपथ की आवृत्ति आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति के बराबर हो जाए, ऐसी अवस्था अनुनाद की अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो अनुनाद की अवस्था में जो प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगी कि प्रतिबाधा Z बराबर प्रतिरोध R बराबर, अब ये हो गया हमारा 20 ओम। चलिए अब हम लोग सवाल को हल करेंगे। लिखेंगे परिपथ में धारा का वर्गमाध्य मूल मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में धारा का वर्गमाध्य मूल मान ठीक है, और ये हो गया आपका IRMS बराबर, ये हो गया आपका VRMS अपॉन Z। सारे फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए। और VRMS का मान क्या है आपका 200, Z का मान क्या है आपका 20, और ये आपका आ गया 20 एम्पियर, A से एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कि एक चक्र में परिपथ में स्थानांतरित शक्ति, तो लिखेंगे एक चक्र में परिपथ में स्थानांतरित शक्ति, और ये हो गई हमारी P बराबर IRMS इंटू VRMS, और ये हो जाएगा आपका cos फाई। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका IRMS का मान है 10, VRMS का मान हमने निकाला वो हमको दिया गया है 200, और ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला लगाया cos 0 डिग्री, तो ये हो गया आपका 1 गुणा करेंगे तो 10 × 200 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 2000 वाट। और अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 2000 किलोवाट, चूँकि ये लिखा हुआ है 2 × 1000 वाट, और 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। तो आप यहाँ पर इबारती भाषा में प्रश्न लिखना चाहें तो आप उसके लिए पूरी तरीके से मुक्त हैं।
अब ये था क्वेश्चन नंबर 7, आपने सफलतापूर्वक यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है और अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करता है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सवाल आपके सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि चित्र 7.17 में, यहाँ पर चित्र 7.17 में एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ दिखाया गया है जिसमें परिवर्ती आवृत्ति 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ी गई है और कह रहे हैं कि प्रेरकत्व का मान 50 हेनरी है, धारिता 80 माइक्रोफैरड है, प्रतिरोध 40 ओम है। तो ABCD नंबर को कैलकुलेट करिए। स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी परिपथ पर धारा का आयाम निकालिए। परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवपात के RMS मानों को निकालिए। दिखाइए कि अनुनादी आवृत्ति के पर LC संयोग के सिरों पर विभवपात 0 है। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन आ गए हैं। आइए अब इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे कि क्या डाटा हमारे पास दिया गया है। तो हमको दिया गया है कि वोल्टेज का RMS मान, तो वो कितना है 230 वोल्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वोल्टेज का RMS मान बराबर, अब ये हो गया हमारा 230 वोल्ट। और फिर आगे क्या दिया गया है हमको, प्रेरकत्व दिया गया है वो 5 हेनरी, फिर हमें दिया गया है धारिता C बराबर 80 माइक्रोफैरड, फार्मूला लगा दिया 1 माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड। तो ये हो गया आपका 8 × 10⁻⁻5 और इकाई क्या लगा दिया, फैरड। फिर आगे चलेंगे, प्रतिरोध R बराबर 40 ओम। अब नंबर ए आपके सामने आया। नंबर 1 में क्या है, परिपथ की अनुनाद आवृत्ति चलिए भाई, अब ये हो जाएगा आपका ω/f बराबर 1/√LC, 1/√, L का मान 5 और C का मान 80 × 10⁻⁻5 और ये हो गया 1/8 40। तो ये हो जाएगा 400 × 10⁻⁻5। ठीक, और ये हो गया हमारा कितना जा कर के, ये हो गया आपका हल करेंगे तो ये निकलेगा जा कर के 50 रेडियन प्रति सेकंड। आशा है कि आप इसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब इसके बाद अनुनाद में स्रोत की आवृत्ति निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे अनुनाद में शोर की आवृत्ति, अनुनाद में स्रोत की आवृत्ति, और ये हो गया आपका V0 बराबर ω0/2π। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50/2 × 3.14 और ये हो जाएगा आपका 50/6.28। जब भाग देंगे तो आपका आएगा 7.76 हर्ट्ज।
ठीक, अब जो इसका बी पॉइंट है उसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका बी पॉइंट, ये आपका आंसर है। चाहें तो ये भारतीय भाषा में आप उत्तर भी लिख सकते हैं। बी पॉइंट में अनुनादीय अवस्था, अनुनादी की अवस्था क्या होती है, एक्सएल बराबर एक्सी। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्ससी और परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर आर। बराबर 40 ओम। चलेंगे, अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि परिपथ में धारा का IRMS मान, परिपथ में धारा का IRMS मान, और ये हो जाएगा आपका VRMS अपॉन जेड। VRMS का मान हमने कितना निकाला है, ये निकाला है, ये हमको दिया गया है 230/40। 0 से 0 कट गया, 23/4, 4 सत्ते 21, 4 पंचे 20, ठीक, 4 पंचे 20, 3 बचा, दशमलव लगा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, और इकाई क्या लगा देंगे, एम्पियर। तो ये पहला मान आया। अब इसके बाद हमको निकालना है धारा का आयाम। तो लिखेंगे ये धारा का शिखर मान, धारा का आयाम, और ये है आपका I0 बराबर IRMS इंटू √2। तो ये हो गया 5.75 गुणे √2 का मान 1.4142। ठीक है, जब हम इनका मान गुणा करके निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1008.13 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल कुछ बेहतर तरीके से ही आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आगे का हिस्सा आया तो उसमें क्या कह रहा है आपका, पार्ट सी, और यहां पर लिखेंगे प्रेरकत्व में वर्ग माध्य मूल विभव पतन। इसको हम नाम देते हैं VL बराबर IRMS गुणे XL। चलेंगे भाई, IRMS का मान 5.75 गुणे XL का मान, ये हो गया आपका 50 गुणे 5। इन सब का आपस में गुणा हुआ तो हो गया 5.75 गुणे 250, और ये हो गया आपका जाकर के अंत में कितना, 1437.5 वोल्ट। सारा कैलकुलेशन हम खुद कर रहे हैं। यहाँ पर फार्मूला लगाए XL बराबर WF अपॉन कैपिटल L। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे R में प्रतिरोध में वर्ग माध्य मूल मान। और ये कहलाएगा आपका VR बराबर IRMS गुणे कैपिटल R। तो हो गया 5.75 गुणे 40। इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 को 20 के 0 80 लगा 2, 7 को 28, 2 30 के 0 80 लगा 3, 5 को 20 3 23, 1 0 ये हो जाएगा, 2 अंक में दशमलव हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 230, और इकाई लगा दिया आपने वोल्ट। ठीक है,
फिर आप यहाँ पर लिखेंगे धारिता में वर्ग माध्य मूल विभव पतन, और ये हो गया हमारा VC बराबर IRMS गुणे ये हो जाएगा आपका XC। ठीक, अब देखिए भाई फार्मूला होता है हमारा XC का 1/ओमेगा F × C, तो ये हो गया आपका IRMS गुणे 1/ओमेगा F × C। ओमेगा का मान रख दें तो ये हो जाएगा आपका 5.75 गुणे 1/, अब कोणीय आवृत्ति कितनी है 50 गुणे, और संधारित्र की दायित्व 80 गुणे 10⁻⁻⁶। आइए हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5.75 बटे 8×5 = तो ये हो गया 4 गुणे 10⁻³ गुणे 10⁻⁻⁶, और ये हो गया आपका 5.75 बटे 4 गुणे 10⁻⁻3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻3, और भाग देने पे हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 1437.5 और आगे लगा देंगे हम वोल्ट। फिर नीचे लिखेंगे LC समायोजन में विभव पतन, लिखेंगे LC समायोजन में विभव पतन, और ये हो गया आपका IRMS और ब्रैकेट में XL माइनस XC। ठीक है, अब नीचे दिया गया है चूंकि अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC, तो ये हो गया आपका IRMS, और चाहे XL को XC से रिप्लेस करिए या XC को XL से रिप्लेस करिए, और ये हो जाएगा आपका IRMS गुणे 0, और ये मान आपका आ गया 0, ये आपका उत्तर है। तो इस तरीके से हमने प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को 2 वीडियो के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जय हिंद, जय भारत।